जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं, सभी प्यारे स्टूडेंट्स, फ्यूचर फौजी को जय हिंद। बच्चों आज की क्लास में हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है, एक प्रश्न यहाँ से पक्का आता ही आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, फिक्स है, आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार तो क्लास बनती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे अगर इससे जुड़े हुए तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का आंसर सभी करिएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज? क्या होता है भौतिक परिवर्तन में? नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है या गैस के बुलबुले का उत्पादन होता है। भौतिक परिवर्तन की कौन सी विशेषता है? चलिए आंसर करिएगा। कौन सी विशेषता होती है भौतिक परिवर्तन की? नए पदार्थ बनते हैं क्या? नहीं। नए पदार्थ अगर बन रहे हैं, नए पदार्थ अगर बन रहे हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। चेंज इन केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन जिससे वो बना, अगर उसमें कोई हेरा फेरी हो गई यानी कि फॉर्मूले में हेरा फेरी हो गई तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रतिवर्ती परिवर्तन है क्या? रिवर्सिबल चेंज है क्या? हाँ, रिवर्सिबल चेंज होता है फिजिकल। प्रोडक्शन ऑफ गैस बबल, अगर नई गैस बबल बन गई मतलब नया प्रोडक्ट बन गया, नया उत्पाद बन गया। नया उत्पाद बनना तुम्हारा भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता, तो राइट आंसर होगा रिवर्सिबल। इसमें से अगर हम देखें, इसमें से अगर हम देखें तो कौन सा फिट बैठ रहा है? रिवर्सिबल। पानी से बर्फ बन जाती है और बर्फ से फिर पानी बन जाता है, तो भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होते हैं, प्रतिवर्ती होते हैं। यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था और उस अवस्था से वापस से उसी अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर हमें चूज करना है तो हम रिवर्सिबल पे जाएंगे। सी इज द राइट आंसर, सी इज द परफेक्ट आंसर। ये सब केमिकल चेंज, सब रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज? विशेषता बताना रासायनिक परिवर्तन की, सारी आपके सामने लिखी, इसमें बता दो कौन सी सिर्फ और सिर्फ रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिली। हाँ, अभी समझ में नहीं आया दीपक, क्वेश्चन करो लास्ट क्लास, लास्ट में बताना जाने से पहले कि समझ में आया नहीं आया। चलिए आंसर करिए। देखो, अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन किसकी विशेषता है? अवस्था में परिवर्तन किसकी विशेषता है? चेंज ऑफ स्टेट भौतिक की है। भौतिक में अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन से मतलब क्या? पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, पानी से भाप, भाप को ठंडा करो फिर पानी बन जाएगा, ये अवस्था परिवर्तन कहलाते हैं। इन्हें हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं, स्टेट चेंज कहते हैं। तो ये आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन में आता। दूसरा पढ़ो, चेंज इन टेम्परेचर। अब बेटा टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन आपका दोनों हो सकता है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन फिजिकल में भी होता है। देखो, तुमने किसी रॉड को अगर गर्म करा, लोहे की रॉड को गर्म करा, तो उसका केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं होता है, लेकिन वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये दोनों में देखने को मिलेगा, ये दोनों में। यहाँ पर हमें सिर्फ ढूंढना है कि सिर्फ रासायनिक में कौन सा हो रहा है, सिर्फ रासायनिक में कौन सा हो रहा है, ये ढूंढना है आपको। प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, हाँ, नए पदार्थ बन रहे हैं मतलब पक्का 100% केमिकल चेंज है। शेप, अब शेप में चेंज तुम्हारा फिजिकल में भी होता है, केमिकल में भी होता है, दोनों में होता है। रॉड को मोड़ दोगे शेप चेंज हो जाएगा, कोई से पदार्थ को तुमने पिघला दिया तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिले तो वो ऑप्शन आपको देखना है
जिसमें सिर्फ और सिर्फ रासायनिक परिवर्तन हो, फिजिकल ना हो। तो नए पदार्थ बनना, नए प्रोडक्ट बनना, यानी कि रासायनिक समीकरण हो रही है और ये हमेशा केमिकल चेंज रहेगा। ठीक है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे ऑप्शन देखने को मिले जो दोनों में हो रहे हैं, तो उसको छोड़ के ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसमें सिर्फ वही होगा, सिर्फ वही होगा। जैसे कि नए पदार्थ का बनना, नए पदार्थ का बनना आपका हमेशा रासायनिक परिवर्तन ही होता है। ठीक है, चलिए, ये दोनों में हो सकते हैं इसलिए हमने चूज नहीं करे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन की विशेषता है? अब बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज? यहाँ पर भौतिक परिवर्तन पूछा है, किस में होना चाहिए? चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक परिवर्तन में अगर संगठन में चेंज आता है, अगर आ गया तो समझ लेना क्या होगा बेटा, रासायनिक चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। केमिकल कंपोजिशन मतलब उसका सूत्र परिवर्तित हो गया, उसने किसी और के साथ अभिक्रिया करके नया उत्पाद बना लिया है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया है किसी और के साथ ऐड होके। तो आपका चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज समझ लो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप का निर्माण अगर हो रहा है, अवक्षेप कब बनता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी वाली? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होती है तब अवक्षेप बनता है, सॉलिड वाला, ठोस लवण टाइप का बनता है, उसे अवक्षेप बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो ये हमेशा रासायनिक समीकरण में ही बनता है, तो ये भी नहीं होगा। अब कलर की बात करूं, कलर की बात करूं या कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं, बताओ क्या आंसर होना चाहिए? कलर भी, कलर अगर चेंज हो रहा है तो भौतिक में भी हो सकता है, रासायनिक में भी हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दोनों में लगता है, दोनों में लगता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो हमारा मास कंजर्व रहेगा, यानी कि कोई नया अलग से इसमें ऐड नहीं होता है। ये दोनों की विशेषता है, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण जो है दोनों में लगता है, रासायनिक में भी लगता है, फिजिकल में भी लगता है। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल फिट नहीं है कि सिर्फ यही होंगे। रासायनिक प्रॉपर्टी चेंज, ये गया, प्रिसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही नहीं। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो कलर भी दोनों में चेंज हो सकता है, रासायनिक में भी चेंज होता है, फिजिकल में भी चेंज होता है। वैसे तो सारे नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हम डी पे टिक कर सकते हैं, हम डी पे ही टिक करेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब क्या? नए प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, गैस निकलेगी नहीं, या जो भी है। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज? इसमें से बता दो भौतिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी होगी? नए पदार्थ बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नहीं, ये तो रासायनिक परिवर्तन में होता है मैम। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, नहीं, ये तो रासायनिक परिवर्तन में होता है। चेंज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, नहीं, परमाणु संरचना में अगर परिवर्तित कर दोगे, यानी कि मॉलिक्यूल कम ज्यादा कर दोगे, एटम्स कम ज्यादा कर दोगे, तो एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक रासायनिक अभिक्रिया होगी ना, जी हाँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है मतलब एटम कम ज्यादा हो गए। अब परमाणु एक आधा कम ज्यादा हो जाए, ठीक है, परमाणु अगर आपका कम ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ देखो, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 अणु थे, अब इन दोनों ने मिलकर पानी बना लिया। खैर इस इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं, लेकिन अगर एटम अप एंड डाउन हो गए या एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो चेंज हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा? रासायनिक परिवर्तन होगा। चेंज इन फेस, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है मैडम, अवस्था परिवर्तन जहां दिखे, अवस्था परिवर्तन जहां दिखे, यानी कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, या डायरेक्ट गैस से ठोस बनना, ये सब आपका क्या होता है? अवस्था परिवर्तन होता है। और ये क्या है? फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन की विशेषता है। बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्नलिखित में से कौन हमेशा साथ होता है? रासायनिक परिवर्तन के दौरान हमेशा कौन सा चीज होनी चाहिए इसमें से? प्रकाश निकलेगा, ऊष्मा का निकास या अवशोषण होगा, केवल ऊष्मा का निकास होगा, केवल ऊष्मा का अवशोषण होगा। बताओ क्या होगा? क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन में मैडम ऊष्मा निकलती भी है और अवशोषित भी होती है। केवल ऊष्मा का अवशोषण होता है ऐसा नहीं है, दोनों होते हैं, दोनों होते हैं बेटा। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित, किसी परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित भी होती है, ठीक है। अगर जैसे डीकम्पोजिशन वाली रिएक्शन देख लो, अपघटन वाली, किसी चीज को तुम्हें तोड़ना है तो तुम ऊष्मा दोगे कि नहीं? वो अवशोषित करके ही तो बॉन्ड तोड़ रही है, तो अवशोषण होगा। अब एसिड और बेस की रिएक्शन, सॉरी एसिड और पानी की रिएक्शन करते हैं तो ऊष्मा निकलती है, तो दोनों चीजें होती हैं, दोनों होती है। ऊष्मा अवशोषण भी होता है रासायनिक परिवर्तन में और रिलीज भी होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? रासायनिक परिवर्तन के दौरान दोनों काम होते हैं, ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है या निकल भी सकती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज? बता दो इनमें से कौन सी विशेषता होगी रासायनिक परिवर्तन की? परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, या ऊष्मा या लाइट हीट एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है? आंसर करिएगा फटाफट से, क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है? ऑप्शन को देखने के बाद आप अपना आंसर चूज करना कि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। जी हाँ, परमानेंट होते हैं। रासायनिक परिवर्तन परमानेंट भी होते हैं। एक बार अगर कोई सी चीज खराब हो गई, तुमने दूध से दही बना लिया, तो क्या दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा, परमानेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ तो होते ही होते हैं, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता। अभी हमने देखा रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा निकलती भी है और एब्जॉर्ब भी होती है। तो सभी के सभी आपको अपने ऑप्शन देखना है कि आपको चूज क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है इस तरह का कि ये सारे होते हैं, तो जी हाँ होते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दौरान कौन सा गुण समान रहता है? व्हाट प्रॉपर्टी स्टे द सेम, रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, 2024 एनए मई में जो पेपर हुआ था। क्या चीज सेम टू सेम रहती है, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। नया प्रोडक्ट बनेगा तो भी रेशो में ही बनेगा, जितना तुमने इनपुट लिया था उतना ही आउटपुट बनेगा। भले नया बन रहा हो लेकिन उसी अनुपात में ही बनेगा। तो मास हमेशा, द्रव्यमान हमेशा चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। शेप चेंज हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल केमिकल में चेंज हो जाते हैं, घनत्व में परिवर्तन आ सकता है, किसी भी चीज का घनत्व कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है दोनों में। ये प्रश्न आया था एग्जाम में अभी। ये फिजिकल में भी होगा बेटा और केमिकल में भी होगा, फिजिकल में भी होगा एंड केमिकल चेंज में भी होता है। भौतिक परिवर्तन में भी होगा और रासायनिक परिवर्तन में भी होगा। भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन में कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। इस प्रश्न से, इस टॉपिक से प्रश्न घुमा फिरा के एक आ ही जाता है। 15 क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है।
तो क्या कहेंगे हम कि कौन सी चीज जो है सेम टू सेम रहती है? तो मास, द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। हाँ, सब आएगा, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, सबका क्वेश्चन आएगा। किसी को दूध से दही की दिक्कत है, किसी को मोमबत्ती से दिक्कत है, सबके क्वेश्चन आएंगे बेटा। धीरे धीरे समझते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के साथ हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग में अकर विद अ केमिकल चेंज? रासायनिक परिवर्तन के साथ इनमें से क्या हो सकता है? ध्वनि उत्पन्न हो सकती है क्या? जी हाँ, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि पटाखे का फूटना। अब पटाखा जलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी और साउंड निकलेगा, तो जी हाँ, हो सकती है। रंग में भी परिवर्तन आ सकता है, जलने पर कलर कुछ और हो जाएगा, जलने के पहले या फिर रिएक्शन के पहले दूध का कलर कुछ और होता है, दही का कलर थोड़ा सा कुछ और हो जाएगा, तो कलर भी चेंज हो सकता है। गैस बन सकती है, जी हाँ, गैस बनना, गैस बन रही है, नया उत्पाद बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया मैडम, ये भी होगा। तो सबके सब रासायनिक परिवर्तन के साथ हो सकते हैं। तो क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? ऑप्शन ए बिल्कुल सही। पहला, दूसरा, तीसरा सभी के सभी होंगे रासायनिक परिवर्तन में। पॉप के साउंड, बिल्कुल, ये मनोहर का पॉप साउंड खत्म ही नहीं होता है ना? हाँ, चलो, 1 2 3 तीनों सही है, तीनों होंगे मैडम रासायनिक परिवर्तन में, बिल्कुल। चलिए आगे। अब कुछ उदाहरण यहाँ पर, वैसे तो आप समझ ही जाओगे कि किसमें क्या होना चाहिए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक केन को अगर मैं कुचल रही हूँ, जूस पी लिया, केन को तोड़ दिया, क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ मैडम, भौतिक परिवर्तन हुआ। बर्फ के टुकड़े को पिघाल दिया, अवस्था परिवर्तन, फेस चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, भौतिक परिवर्तन। पानी को उबालोगे, पानी से गैस बन जाएगी, भौतिक परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन हुआ। रेत और पानी मिला दो, रेत और पानी मिला दोगे तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या? नहीं हो रही है, मिले रहेंगे, मिश्रण बन जाएगा, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। एक शीशे को तुम तोड़ रहे हो, कांच है, गुस्से में कांच को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े हो गए, भौतिक परिवर्तन होगा। चीनी और पानी को मिलाओगे, चीनी यानी कि शक्कर और पानी जब मिलाई जाती है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। नमक मिला दो पानी में, या चीनी मिला दो, या रेत मिला दो, तीनों भौतिक परिवर्तन होंगे। कागज के टुकड़े टुकड़े कर दो, भौतिक परिवर्तन होगा। मोम को पिघालना, मोम को अगर पिघाला जा रहा है तो मोम को पिघालना फिजिकल चेंज होगा, लेकिन मोम को जलाना केमिकल चेंज होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम करेंगे। नमक और रेत मिला दो, नमक और रेत मिला दिया, क्या केमिकल रिएक्शन होगी? कुछ नहीं होगी, भौतिक परिवर्तन। सूखी बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन अगर हो रहा है कहीं पर, समझ लेना फेस चेंज हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन होगा। ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को पिघालकर तरल सल्फर डाइऑक्साइड बनाना, अवस्था परिवर्तित हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ये भी सल्फर डाइऑक्साइड है, ठोस में थी, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड ही है, कोई फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं हुआ। ये लिक्विड में हो गई, तो भी अगर किसी भी गैस का तुम लिक्विफिकेशन कर रहे हो, यानी कि किसी भी गैस को तुम तरल अवस्था में लेकर आ रहे हो, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, फिजिकल चेंज ही होता है। जैसे एलपीजी मान लो भरी है सिलेंडर में, अब एलपीजी तो गैस होती है, अब सिलेंडर में भरोगे प्रेशर से, है ना, तो लिक्विफाइड हो जाती हो, तो क्या उसके कंपोजिशन चेंज होते? नहीं, वो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल है। आ गई बात समझ में? चलो, डिस्टिलेशन अगर कहीं हो रहा है, आसवन हो रहा है, तो आसवन भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। डिस्टिलेशन जैसे कि अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, तुम अलग कर रहे हो, तो डिस्टिलेशन में अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अल्कोहल जो थी पहले उड़ गई, भाप में बदल गई, कंडेंसेशन कर लिया, तो वो भी क्या होता है? आपका फिजिकल ही होता है। और क्रिस्टलाइजेशन अगर तुम कर रहे हो तो भी फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये तुम्हारे कुछ उदाहरण थे। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लो। ब्लास्ट ऑफ सिलेंडर, ब्लास्ट ऑफ सिलेंडर क्या होना चाहिए? एक्सपांशन होता है, कोई केमिकल रिएक्शन से भी ब्लास्ट हो सकता है, और यहाँ पर सिलेंडर में एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब क्या? भौतिक परिवर्तन ही होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया है तुमने, प्रेशर बढ़ गया, उस वजह से ब्लास्ट हो गए, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा, स्पेस कम पड़ गई, इस वजह से ब्लास्ट हुआ, तो फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। बुलबुले निकलना या गैस निकलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जी हाँ।
किसी तरल घोल से ठोस का अवक्षेपण होना, अवक्षेप जहां बन रहा है, प्रिसिपिटेट बन रहा है, समझ लेना रासायनिक परिवर्तन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक, कोयले का जलना रासायनिक, भोजन का पचना रासायनिक, पत्तियों से खाद बनाना, केमिकल चेंज हो गया, नया पदार्थ बन जाएगा, पत्तियां कुछ और थी, खाद कुछ और हो जाता है, रासायनिक। नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाना, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है, ठीक है। और अंडे को उबालना, अंडे को उबालना भी रासायनिक परिवर्तन, अंडा कुछ और होता है, उबलने के बाद उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, संगठन चेंज हो जाता है, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें, लोहे पर जंग लगना, बहुत आसान आसान से प्रश्न अब आएंगे, अब तुम कर दोगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, आंसर करिएगा सभी। लोहे पर जंग लगना क्या है, तो बेटा लोहा क्या है, लोहे का आप ऑक्सीजन से पानी की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देते हो, मॉइस्चर की उपस्थिति में, तो तुम्हारा Fe2O3 बन जाता है, डॉट H2O बन जाता है। ये तुम्हारी जंग का सूत्र है, जंग का सूत्र पूछ लिया जाता है परीक्षा में, रस्ट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड है या फेरस ऑक्साइड है, बता दो, कौन बताएगा इसका नाम, इसे मैं फेरिक ऑक्साइड बोलूं या फेरस ऑक्साइड बोलूं, बता दो। तो ये बनेगा, तो देखो नया पदार्थ बन जाता है, जंग लग जाती, नया पदार्थ बन जाता है, केमिकल चेंज होगा मैडम, रासायनिक परिवर्तन होता है, बहुत आसान है, ये तो तुम बता ही देते हो। रासायनिक परिवर्तन इसको कहते हैं क्योंकि नया प्रोडक्ट जंग बन जाता है ना। चलिए आगे, लकड़ी का जलना उदाहरण बता दो, बर्निंग ऑफ फूड इन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, लकड़ी को जला रहे हो, कौन सा परिवर्तन होगा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दोनों या इनमें से कोई नहीं, लकड़ी का जलना। देखो उसमें ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, जहां पर ऑक्सीकरण देखो Fe2O3 है, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 3 है बेटा, कितनी है, 3 है, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं और 2 वाले को क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है उसको क्या बोलते हैं और 3 वाले को क्या बोलते हैं, फेरस और फेरिक दोनों, ये मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें क्लास में। फेरिक ऑक्साइड बोलूं इसको कि फेरस ऑक्साइड बोलूं, चलो। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जल रही है, जलना, जब जलाया जाता है नया प्रोडक्ट बनता है, लकड़ी में मान लो कोई कार्बन होगा, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे लकड़ी में सिर्फ कार्बन ही नहीं और भी चीजें हो सकती है, लेकिन हम उदाहरण की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड नया प्रोडक्ट बन जाता है, जलना रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी को जलाना, जलने रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं। तुम किसी को भी जला रहे हो, तुम चाहे मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो, तो भी नया प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये भी तुम्हारा रासायनिक परिवर्तन हुआ। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों है बेटा, दोनों है बिल्कुल। अगर तुमसे पूछ ले, चलिए आपने ये प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर हम कर ही लेते हैं, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग लगना, आप जानते हो रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नया पदार्थ बन जाता है। तो बेटा अगर आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि क्या ये ऑक्सीडेशन है, क्या ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण बोलोगे या इसको रिडक्शन बोलोगे, यानी कि अपचयन बोलोगे या दोनों बोलोगे, दोनों, बोथ, बोथ, या जिसको रेडॉक्स भी बोल सकते हो तुम, क्योंकि रेडॉक्स में दोनों होते हैं, यानी कि दोनों, या फिर इसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस मान लो ऑप्शन। तो अब इसका आंसर मुझे बता दो क्या होगा,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला ऑप्शन तो हट ही गया मैडम। क्या आंसर करोगे? हाँ दीपक, आपको है ना बेटा, मैं इसलिए रिप्लाई नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। ये चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा बढ़ते जाओ आगे, सारे कंसेप्ट और डाउट क्लियर होते जाएंगे। ये चीज़ ऐसी है। तो क्या होगी? तो रस्टिंग ऑफ आयरन की तुम कंप्लीट रिएक्शन अगर देखते हो तो देखो, लोहा था, लोहे ने ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर ली, पानी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और Fe2O3 बना लेता है, डॉट XH2O बना लेता है। तो देखो ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई इसके साथ, तो इसका तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, लोहे का ऑक्सीकरण हो गया मैडम। जी हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से अगर तुम देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर देखोगे, तो ये अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। मान लो अपचयन कौन करा रहा है? ऑक्सीकरण कौन करा रहा है? ऑक्सीजन करा रही, तो उसका खुद का तो अपचयन हुआ ना। तो ये दोनों है बेटा, ये दोनों है, दोनों है, ये दोनों है। बाय चांस तुम्हें दोनों वाला ऑप्शन परीक्षा में ना मिले, ध्यान रखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। बाय चांस तुम्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि मैडम रेडॉक्स भी नहीं दिया है, बोथ भी नहीं दिया है, हमें तो सिर्फ ये 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 3 दिख रहे हैं, तब क्या करोगे? तब मैडम किसको टिक करेंगे? तो इसी को लेकर कंफ्यूजन अगर है तो ऑक्सीकरण पे टिक कर देना, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। अगर दोनों दे दिया, यानी कि रेडॉक्स दे दी, तो वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ये नहीं दिया, ऑक्सीकरण दिया, अपचयन दिया और कोई से 2 ऑप्शन मिल गए अलग वाले, तो समझ लेना फिर ऑक्सीडेशन पे टिक कर देना, ऑक्सीकरण पे टिक कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में भोजन का पाचन किसका उदाहरण है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी इज एन फूड इन ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? क्या आएगा आंसर? बेटा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्लास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं कुलदीप। आपने अगर वो क्लास नहीं अटेंड करी है तो रिवीजन से अटेंड कर लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ी पढ़ाएंगे हम। ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा चुके हैं हम, डिटेल में पढ़ चुके हैं सब। क्लास आप अटेंड करो जिसकी छूट चुकी है। वैसे ये रासायनिक परिवर्तन ही है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसको मैंने शायद आपको रासायनिक परिवर्तन कराया है, रासायनिक परिवर्तन ही है। लेकिन भोजन का पचने में सबसे पहले भोजन को तुम दांत से चापते हो ना, कहो चाबो कि नहीं चाबो, ऐसी की ऐसी रोटी गई अंदर, ऐसी की ऐसी दाल खा लो, बिना चबाए खा लो, पचेगी तो सही लेकिन दिक्कत होगी। लेकिन सबसे पहले हम पिसाई करते हैं ना दांत से, बता दो, पिसाई करते हैं कि नहीं करते? ऐसा बोला जाता है कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैंने भी केमिकल बताया है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आ जाए तो क्या करोगे? पहले पिसाई करते हैं, दांत से तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, यानी कि थोड़ा सा फिजिकल चेंज होता है कि नहीं होता? बता दो, थोड़ा सा फिजिकल होता है। देखो ऐसा नहीं है कि ये केमिकल चेंज नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि एंजाइम लगते हैं मैडम, खाना टूटता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ओब्वियसली केमिकल चेंज ही है। लेकिन क्या थोड़ा सा फिजिकल चेंज है? क्या फिजिकल चेंज के साथ साथ रासायनिक चेंज, केमिकल चेंज है? ये है क्या? बोलो, नहीं मानते हो? है कि नहीं? तो बेटा है ना, अगर देखो वैसे ये ऑप्शन शायद ना दे और किसी एग्जाम में शायद दिया था, तो दो बोथ पे टिक कर देना। मैंने भी अगर रासायनिक समीकरण मैंने रासायनिक में ही पढ़ा है, लेकिन शायद मैंने लास्ट टाइम कहीं पर ये पढ़ा था आप लोगों को, तो कहा था कि अगर बोथ वाला ऑप्शन हो तो तुम उस पर भी टिक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल होता है, थोड़ा सा फिजिकल के साथ साथ रासायनिक है, ये केमिकल ही है, लेकिन थोड़ा सा हम चबाते हैं ना, चबाते हैं, चबाने पर टुकड़े करते हैं, उसके बाद एंजाइम उसके ऊपर काम करते हैं। तो फिजिकल के साथ यानी कि भौतिक के साथ रासायनिक परिवर्तन है, जैसे मोमबत्ती होती है वैसा। इसलिए देखो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात मत करो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से आप पक्का नहीं बोल सकते हो कि ये फिजिकल है या केमिकल चेंज है, क्योंकि फिजिकल में भी रिवर्सिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
है ना। बहुत सारे भौतिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं। बहुत सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण तुम्हें देखने को मिलेंगे जो रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय ना हो, तो उसको मत सोचो, उसको मत सोचो। पिसाई को सोचो कि टुकड़े करेंगे, उसके बाद उसका पाचन होगा, फिर एंजाइम उसके और छोटे टुकड़े करेंगे। हाँ, नहीं, मैंने और सोचा इसके बारे में, मैंने केमिकल में ही पढ़ाया है सबको, लेकिन और सोचा तो जो कंक्लूजन निकल के आया है बोथ आएगा। अगर ये ऑप्शन ना दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोथ वाला ऑप्शन देखने को ना मिले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, जैसे कि मोमबत्ती का जलना, अब तुम कर दोगे मैडम केमिकल चेंज, लेकिन अगर बोथ वाला ऑप्शन दे दिया तो मोमबत्ती के जलने में मैक्स वैक्स जो होता है मेल्ट भी होता है, पिघलता है और साथ-साथ नया प्रोडक्ट भी बन जाता है। तो भौतिक के साथ-साथ रासायनिक परिवर्तन है ये। हाँ, माउथ में एमाइलेज होता है, माउथ में एमाइलेज होता है, लेकिन एमाइलेज भी दाँत से तोड़ते जाओगे और एमाइलेज काम करता जाएगा। दाँत से चीर-फाड़ करोगे, ज़ुबान से मिलाओगे, फिज़िकल काम करोगे, टुकड़े होंगे छोटे-छोटे, फिर एमाइलेज उसके ऊपर काम करेगा, उसको पचाएगा, उसको माल्टोज़ में तोड़ेगा। तो थोड़ा-सा हमारे मुँह में चबाना जो है वो आपका भौतिक में आ जाता है। ठीक है? भोजन, अब भोजन में देखो सारे भोजन को ले लो, जूस ही क्यों ले रहे हो? यहाँ पर ऐसा बोला होता है कि जूस का पचना क्या होता है ना? तो भोजन में सब आ जाता है बेटा, रोटी भी आ जाती, चावल भी आ जाता है, जूस भी आ जाता है, सब आ जाता है तुम्हारा। हाँ, दूध, अब दूध को तुम चबा नहीं रहे हो, पी रहे हो, मान लो दूध को पी भी तो रहे हो, फिज़िकली भी सुड़क तो रहे हो। तो भोजन आए, भोजन की बात कर रही हूँ मैं, और बात तो छोड़ो, केमिकल ही है वो, लेकिन अगर भोजन का पचना का पूछे तो दोनों ऑप्शन दे दे तो दोनों पे टिक कर देना। ठीक है? चलिए, देख लेना आप। पानी का जमना एक उदाहरण है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दोनों। पानी का जमना, पानी का जमना। हाँ, मैं देखो, मैंने रीजन आप लोगों को यही बता दिया है कि यहाँ पर मुंह में चबाई होती, पिसाई होती दांत से, उसके बाद एमाइलेज आपके एंजाइम काम करते, तो फिजिकल के साथ साथ यहाँ पर भौतिक, क्योंकि फिजिकल यानी कि आप खाने को, रोटी को, चावल को चबा रहे हो, तोड़ रहे हो, छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो, उसके बाद तुम्हारे एंजाइम उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, तो ये भौतिक के साथ रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए। फिजिकल चेंज, जी हाँ मैडम, फिजिकल चेंज सभी के आंसर आने चाहिए। तुम पानी को जमा रहे हो, बर्फ बना रहे हो, कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई संगठन परिवर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है बस मैडम, तो वो अवस्था वाला हमेशा हमारा फिजिकल ही होता है, भौतिक होता है। चलिए, गैसोलीन का दहन बता दो। कंबशन ऑफ गैसोलीन इज एन एग्जांपल ऑफ, गैसोलीन मतलब वही तुम्हारे पेट्रोल डीजल, इसी को हम गैसोलीन बोलेंगे। हमारा जो ईंधन है वो, उसका जलना क्या है? कंबशन ऑफ गैसोलीन क्या है? तो गैसोलीन में क्या है? कार्बन होती है, कार्बन आपका जो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, एल्केन एल्किन एल्काइन का जो मिश्रण है वो जलेगा तो नया पदार्थ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी मैडम, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज? बता दो, इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? फटाफट से आंसर सबके टिक होने चाहिए, फटाफट चलेंगे, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। बेकिंग अ केक, केक को पकाना, देखो केक को बेक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसमें, बेकिंग की प्रोसेस में नया पदार्थ बन गया, रासायनिक परिवर्तन है, नहीं है फिजिकल। डाइजेशन ऑफ फूड, दोनों है, लेकिन रासायनिक भी तो है, इसलिए ये भी नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल होना चाहिए, सिर्फ भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। बर्फ का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, राइट आंसर होगा मेल्टिंग आइस, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाना किसका उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं एसिड बेस सॉल्ट में, अम्ल में, अम्ल क्षार और लवण में, ये अभिक्रिया मैंने बताई थी, याद करना, एक बार और रिपीट करवा दूंगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मिक्सिंग विनेगर
सिरका जिसे तुम एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड को बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी मैडम? कि जो एसिड है, अम्ल, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल्दी बता दो क्या बनाते हैं? क्या बनता है? किसको याद है अभिक्रिया? क्या बनेगा? पहले आंसर कर दीजिए, उसके बाद इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। फिजिकल चेंज मैडम, रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बन रहा है, ज्यादा हम सोचते नहीं है। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज होगा। अब ये उत्पाद कौन बताएगा, इसका प्रोडक्ट कौन बताएगा? ये हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने एसिड बेस और सॉल्ट की क्लास अटेंड करी थी वो सारे बच्चे इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे, क्या आएगा? अम्ल की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है, पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। बोलो बनती है या नहीं बनती है? बनती है कि नहीं बनती है? तो लवण, लवण कौन सा बनेगा? CH3COO जुड़ जाएगा। सोडियम एसिटेट बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। आ गई बात समझ में? ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अम्ल क्षार लवण में बताया था कि अम्ल की अभिक्रिया लवण कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट से करते हैं तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लवण बनता है, सॉल्ट बनता है। बिल्कुल सही शुभम मौर्य। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? बता दो इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा? धातु का संक्षारण होना, धातु का संक्षारण होना मैडम केमिकल चेंज है, नया प्रोडक्ट बन जाएगा, फिजिकल चेंज नहीं है। कागज को जलाओगे नया उत्पाद बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, कुछ भी बन सकता है, नहीं होगा। पानी को जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगी, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी। तो ये है डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा जिसकी कमेंट निकल गई, जिसकी सामने आ गई उसका मैंने बता दिया कि हाँ तुम्हारा सही है ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके नाम ही लिए जाएं। लोहे के बुरादे, लोहे के बुरादे यानी कि आयरन, है ना, और सल्फर का पाउडर यानी कि सल्फर की अभिक्रिया कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन होगा? बता दो। मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिक्स करके उसको गर्म भी कर रहे हैं, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन होगा या भौतिक परिवर्तन होगा? बता दो क्या बनेगा? मैडम एक नया प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हीट कर दिया है ना। अब सल्फर और आयरन एक साथ रखे हैं तो हो सकता है वो रिएक्शन करे ना करे, लेकिन अगर तुमने गर्म कर दिया तो पक्का वो अभिक्रिया करेंगे ही करेंगे, रिएक्शन करेंगे और आयरन क्या बनाएंगे? इसका नाम क्या होना चाहिए? कौन बताएगा इसका नाम मुझे? फटाफट से बता दो। इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैं क्या बोलूं? जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट है वो बताओ, जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानेंगे क्योंकि वो अभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट है वो बता दो मुझे इसका क्या नाम आएगा। इसको मैं क्या बोलूं? आयरन एस को क्या बोलूं? FeS को क्या बोलूं? क्या बोला जाएगा इसको? आयरन सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड। एक पक्का आएगा बेटा, एक पक्का आएगा। अरे तो दीपक इसको छोड़ना नहीं है, तुम हर एक केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ोगे ना उसमें ऐसे ही लगता है कि इसको छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ये चीजें तो क्या है कि हम रिवाइज करते जा रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं क्लास में, तो इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इसको आयरन सल्फाइड बोलते हैं, बिल्कुल। और ये क्या है? FeSO4, इसको क्या बोलोगे? आयरन सल्फेट, है ना, आयरन सल्फेट। ये आयरन सल्फाइड है, जहां सिंगल एस जुड़ा होता है ना उसे हम सल्फाइड बोलते हैं, और जहां
SO4 जुड़ा होता है उसे हम सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाप उत्पन्न करने के लिए पानी को उबालना क्या है? आप फेरस सल्फेट बोल दो या आयरन सल्फेट बोल दो, है ना? नहीं मैडम, फेरस ही बोलना है। ठीक है बेटा, फेरस बोल दो क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था प्लस कितनी होगी? 2 होती है। हाँ बिल्कुल, फेरस सल्फेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था। बोल सकते हैं आयरन सल्फेट बोल दो या फेरस बोल दो। फेरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2 है, +2 है तो फेरस सल्फेट बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों या इनमें से कोई नहीं? फिजिकल, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप बन रही है वो भी पानी का ही है, पानी ही है, लेकिन अवस्था चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई मैडम, फिजिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन मत पढ़ो दीपक, नहीं है तुम्हें लग रहा है तो, है ना? मत पढ़ो, मैंने तो कह दिया कि इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अपनी मर्जी पढ़ो ना पढ़ो। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? जल्दी से बता दो, कौन सा इसमें से भौतिक परिवर्तन होगा? चलिए, भौतिक परिवर्तन ढूंढना है, फटाफट से सारी विशेषता पढ़िए और बताइए। डिकम्पोजिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद अ कैटलिस्ट, एक अभिक्रिया होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में नया उत्पाद बन जाएगा। मैडम ये रासायनिक परिवर्तन है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। डाइजेस्टिंग ऑफ फूड इन स्टमक, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी को जलाना, रासायनिक परिवर्तन। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आप कहोगे कि मैडम मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसे हुआ? भौतिक परिवर्तन। तो तुम मेल्ट जरूरी नहीं उसको जला के ही कर सकते हो सकता है माइक्रो ओवन में रख दो या और कहीं रख दो, हीट दे दो उसको तो वो मेल्ट हो जाए। इसमें केमिकल चेंज कहाँ हुआ? नहीं हुआ। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स पूछे, मोम का पिघलना पूछे तो भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आगे, पूजा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना किसका उदाहरण है? लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गरम करो तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है मैडम, नया उत्पाद बन गया। तो क्या है ये? क्या होगा? बता दो, नया उत्पाद बनना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज आपका यहाँ पर होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही। चलिए, शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उर्ध्वपातन करना क्या है? सब्लिमेशन करना, ड्राई आइस का, ड्राई आइस बोल दो। ये जिस किसको बोलते हैं ड्राई आइस? मैडम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सूत्र क्या होता है? CO2 ही होता है। उर्ध्वपातन करोगे तो गैस में बदल जाएगी, गैस वाली CO2 बन जाएगी। तो उर्ध्वपातन शब्द जहां भी सुनो, सब्लिमेशन अवस्था में परिवर्तन है। ठोस अवस्था में थी मैडम कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो गैस में बदल गई, इसका उर्ध्वपातन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा, बिल्कुल सही। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्यों बोला है? क्योंकि CO2 से CO2 ही तो बन रही है। अब ये ठोस थी यानी कि सॉलिड थी, सॉलिड होने के बाद ये गैस में बदल गई, इसे उर्ध्वपातन कहते हैं ना, उर्ध्वपातन कहते हैं। उर्ध्वपातन में कौन कौन आते हैं? अमोनियम क्लोराइड,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, नैफ्थलीन, ये सब क्या है, इनमें फिजिकल चेंज होते हैं। सब्लिमेशन का उदाहरण क्या होता है बेटा? अवस्था परिवर्तन है ना सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन इज अ स्टेट चेंज, सब्लिमेशन इज अ स्टेट चेंज। अवस्था में परिवर्तन हो गया मैडम, भौतिक परिवर्तन होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, बता दो। डाइजेस्टिंग फूड इन स्टमक, खाने में, पेट में यानी कि आमाशय में भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन। कार में इंजन को जलाना, रासायनिक परिवर्तन। नमक में पानी को घोलना, अभी मैंने बताया था, नमक घोलो, चीनी घोलो या रेत घोलो, भौतिक परिवर्तन होता है। ऑक्सीडाइजिंग आयरन टू फॉर्म रस्ट, यानी कि जंग लगना, आपका रासायनिक परिवर्तन है। आंसर क्या आएगा मैडम? नमक पानी घोलो, चीनी पानी घोलो या रेत और पानी मिक्स कर दो, भौतिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम को मिलाकर हाइड्रोजन गैस बनाना क्या है? क्या है ये, बता दीजिए जल्दी से। तो तुम जानते हो अम्लों की अभिक्रिया, एसिड की रिएक्शन हम मेटल के साथ करते हैं। किसके साथ? किसके साथ की जा रही है? मैग्नीशियम के साथ की जा रही। धातु के साथ करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है मैडम? लवण बनता है, MgCl2 लवण बनेगा, यानी कि सॉल्ट बनता है। और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, नया प्रोडक्ट बन गया, रासायनिक परिवर्तन होगा। ये अभिक्रियाएं क्यों लिख रही हूँ? ये रिएक्शन इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, चलो, आया समझ में? बिल्कुल। दोनों कहाँ से होगा बेटा? दोनों तो हो ही नहीं सकता, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तरल पानी बनाने के लिए जल वाष्प को संघनित करना है, कौन सा परिवर्तन होगा? कंडेंसेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंडेंसेशन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है। कंडेंसेशन का मतलब क्या? कि भाप यानी कि गैस को लिक्विड में, गैस तुम्हारी किस में बदल रही है? लिक्विड में बदल रही है। लिक्विड यानी कि गैस से क्या बन रहा है? तरल बन रहा है। अवस्था परिवर्तन हो रहा है बस पानी का, पानी की अवस्था परिवर्तित हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मैडम फिजिकल चेंज होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जरा। केमिकल कहाँ से हो गया बेटा? यहाँ कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें? पानी को भाप और भाप को पानी बनाने में? कुछ नहीं, बिल्कुल। हाँ बोलो दीपक, क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं अब थोड़ा थोड़ा, कि नहीं आ रहा है? बताओ। जिसको क्या समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने डाउट पूछते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल बता दो, इसमें से कौन सा होगा? कोयले को जलाकर हीट बनाना रासायनिक परिवर्तन है। चॉकलेट को मेल्ट करना, बता दो क्या होगा? भोजन का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। भोजन का सड़ना। गैस निकलना या रस्टिंग ऑफ मेटल फैंस, धातु की बाड़ में जंग लगना। जंग लगना कहीं से कहीं तक भौतिक परिवर्तन नहीं है। गैस निकलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बन गया। अब बचा कौन? चॉकलेट। चॉकलेट को तुम मेल्ट कर रहे हो, वो ठोस होती है। अभी गर्मी का टाइम आने वाला है, डेयरी मिल्क खरीद के घर तक लाए और खाने गए, मैडम ये तो पानी पानी हो गई। तो वही है, डेयरी मिल्क खरीद के लाए दुकान से और घर आके खाई, वहीं खा लेते तो अच्छी बात थी, अब नहीं खाई, सोचा घर जाके खा लेंगे।
अखाई तो पानी बन गई, लिक्विड हो गई वो तो ये तुम्हारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेटिव। जिसको स्टार मार्क कर दिया ना वो पक्का एग्जाम में आते ही आते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल इज द चेंज ऑफ व्हाट? फिजिकल, केमिकल या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोनों है मैडम, दोनों है। क्यों? पहले तो तुम्हारी मोमबत्ती को जब तुम जलाओगे तो टेम्परेचर से वो मेल्ट होगी, है ना? तो ये मेल्टिंग भी हो रही है साथ में, यानी कि पिघल रही है। तो पिघलना आपका क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होगा। और ये जो धागा है, थ्रेड है, ये इसके साथ जल रहा है, तो हो सकता है CO2 बन रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही हो, नया पदार्थ बन रहा हो। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है ना, केमिकल चेंज हो गया। जलना, बर्निंग, जलना जो है, बर्निंग यहाँ पर हो रही है, वो आपकी केमिकल चेंज होगी। और पिघल भी रही है साथ में, वैक्स पिघल भी रही है, तो भौतिक परिवर्तन दोनों होगा, दोनों होगा। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा उदाहरण है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मोमबत्ती का पिघलना या मोम का पिघलना, बता दो। हाँ, ये बात कही शुभम मौर्य ने। देखो, तुम कहोगे कि मैडम अगर हमें कैंडल यानी कि मोमबत्ती को पिघालना तो उसको जलाना तो पड़ेगा, उसको जलाना तो पड़ेगा तभी पिघलेगी वो। ऐसा नहीं है, जरूरी थोड़ी है उसको ऐसे जलाओ, किसी गर्म जगह पे रख दो या माइक्रो ओवन में रख दो तो भी पिघल जाएगी, बिना जलाए भी पिघल जाएगी, बिना जलाए भी पिघल जाएगी। भौतिक परिवर्तन है भाई, भौतिक परिवर्तन है। तो जहां मेल्टिंग शब्द आए ना, सिर्फ मेल्टिंग शब्द दिया है तो भौतिक परिवर्तन होगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना पूछा, मोमबत्ती का जलना पूछा तो दोनों होंगे, ध्यान रखिएगा। अब तुम मेल्ट किसी से भी कर सकते हो, जैसे कि डेयरी मिल्क का उदाहरण मैंने आपको दिया, ऐसे जरूरी नहीं कि उसे जलाओगे तभी मेल्ट होगी, कहीं पर रख दो, गैस पर रख दो तो भी मेल्ट हो जाएगी वो बिना जले। तो मेल्टिंग शब्द आता है तो फिजिकल, और अगर बर्निंग आता है यानी कि जलना आता है तो दोनों होंगे। चलो, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण कौन सा परिवर्तन है? इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। अवस्थाओं का परिवर्तन तुम जानते हो मैडम, हम अब हमें याद हो गया है। अवस्थाओं का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण भौतिक परिवर्तन कहलाता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, बता दो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस क्लास में हैं, इससे बाहर तो एक प्रश्न तुम्हारा आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा। फलों का पकना, अब फल पकते हैं तो केमिकल प्रोसेस होती है, तुम जानते हो एसिटिलीन वगैरह रिएक्शन करती है हार्मोन्स वगैरह से, और आपका फल पकता है, तो ये एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध कुछ और होता है, दही कुछ और हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन चेंज, रासायनिक संगठन में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पानी का जमना फिजिकल, भोजन का पचना केमिकल। राइट आंसर क्या होगा? पानी का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, भौतिक, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर केमिकल चेंजेस? मोमबत्ती का जलना है, चौक का टूटना, बोलो है या नहीं है? मोम का पिघलना, बोलो है या नहीं है?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनना तो है, एक नया प्रोडक्ट बन गया मैडम। इन दोनों का बताओ क्या होगा? तुम भी तो तुम भी तो नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम देने जा रहे हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कहो पढ़ते हो कि नहीं? कहो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? इतनी सारी परीक्षाएं तुम लोग देते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? 1 साल तैयारी करोगे, 2 साल तैयारी करोगे, 3 साल तैयारी करोगे, टीचर ही बन जाओगे। है ना? खुद टीचर बन जाओगे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हैबिट हो जाती है बेटा। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और चीज़ें पता होना चाहिए आपको। कोई बड़ी बात नहीं है, 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल में तो पक्का टीचर बन जाओगे, अगर कोई सी वैकेंसी नहीं निकाल पाए। वैसे तो भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, सबका कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाए, सब अपनी अपनी जॉब में लग जाएं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर केमिकल चेंजेस? तो मोमबत्ती का जलना तो है मैडम। अब ये चाक को तोड़ोगे तो क्या ही केमिकल चेंज होगा? ये फिजिकल है, भौतिक है। मोम का पिघलना हम बात कर चुके हैं, फिजिकल है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला और चौथा कहीं दिया है क्या? पहला और चौथा कहीं दिया है क्या? जी हाँ, दिया है मैडम। मैंने पहले ही बोला है कि मोम का पिघलना आपका क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। पिघलना भौतिक परिवर्तन, चाकू को तोड़ रहे हो भौतिक परिवर्तन। ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ आई बात समझ में? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंजेस? चलो जल्दी से बता दो। रासायनिक परिवर्तन इनमें से किस किस में हो रहा है? ऑप्शन देखिए सभी, इतना सारा पढ़ चुके हैं, अब तो अपना दिमाग लगा लेंगे आप कि क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या? आयन्स इधर से उधर होते हैं क्या? सब्लिमेशन उर्ध्वपातन। हाँ, गैस से प्लाज्मा, गैस से प्लाज्मा बन रही है, तो गैस ही अवस्था है लेकिन आयनित अवस्था है, आयन में परिवर्तित हो जाती है। फिजिकल है बेटा, फिजिकल है, फिजिकल है। ऊर्ध्वपातन रासायनिक परिवर्तन है क्या? नहीं है। डिकम्पोजिशन रासायनिक परिवर्तन है, कोरोजन है, इलेक्ट्रोलिसिस भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। ये नहीं है, ये तो अवस्था में परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। चलो मनोहर, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करे बेटा, है ना? इधर ध्यान दे। चले आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ को गर्म करने से क्या परिवर्तन होगा? हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस रिजल्ट इन। अगर मैं किसी पदार्थ को गर्म करूं तो क्या ये भौतिक परिवर्तन होगा, क्या ये रासायनिक परिवर्तन होगा, या दोनों होगा, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है? बताओ।
भौतिक परिवर्तन उसको कुछ नहीं है, उसको मस्ती करना रहती है, उसको अटेंशन चाहिए कि मैडम का अटेंशन मिल जाए, मेरा नाम ले ले बस, और मस्ती पट्टी, है ना? पढ़ लिया, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है बेटा, है ना? दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप पता है आप पढ़ चुके हो सब चीज़ें, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको परेशानी होती है, उनको पढ़ने दो। पता चले किसी की बद्दुआ लग जाए, बुरा हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, सब्लिमेशन फिजिकल चेंज है बलराम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस। क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है मैडम। किसी चीज को अगर हम गर्म करते हैं, जैसे कि मान लो किसी रोड को गर्म करा, वो पिघल के मुड़ गई, तो भौतिक परिवर्तन है। किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं, नया पदार्थ बन रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? दोनों हो सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक प्रक्रिया है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रोसेस? बता दो, इसमें से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है? समुद्री पानी का आसवन करना, डिस्टिलेशन करना, क्या ये एक रासायनिक प्रक्रिया है? तो डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया है भौतिक परिवर्तन होता है, तो ये तो गया। अशुद्ध नमक का क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में मैंने बताया है क्रिस्टलीकरण करना, ये भी भौतिक परिवर्तन में आता है। समुद्री शैवाल, सीविड्स, सीविड्स क्या है? सी एल्गी का नाम है, सी एल्गी। समुद्री शैवाल से आयोडीन बनाना, अब शैवाल में से आयोडीन निकालना है, शैवाल में से आयोडीन निकालना है, तो क्या हो सकता है? क्या फिजिकल से निकाल सकते हो? नहीं, रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा, या तो इसको गर्म करना पड़ेगा या केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तब जाके आयोडीन शैवाल से हम निकाल पाएंगे। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, मैडम ये फिजिकल है, तो रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी? समुद्री शैवाल से आयोडीन निकालना। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एक शैवाल क्या है? मान लो एक पत्ता है, उस पत्ते से तुम्हें उसके कंपोनेंट निकालने हैं, आयोडीन उसमें से निकालना है, तो क्या होगा? रासायनिक चेंज होगा। ठीक है, चलो। चीनी के घोल का निर्माण बंद करना कौन सा परिवर्तन होगा? ओहो मैडम, आंसर ही आ गया। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ चुके हैं वैसे हम इसको। आंसर करिएगा। रासायनिक भौतिक उत्क्रमणीय या परमानेंट यानी कि स्थायी। चीनी के घोल का निर्माण करना कौन सा परिवर्तन होना चाहिए? मैडम फिजिकल, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल सही है। इरिविसिबल दिया ना, अनुत्क्रमणीय, क्योंकि ये उत्क्रमणीय है। चीनी में पानी घोल दो और गर्म कर दो, फिर से चीनी बन जाती है, तो ये उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल है और भौतिक परिवर्तन है। चीनी से पानी का घोल, चाशनी, चाशनी से फिर से चीनी बना लो, उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, और परमानेंट चेंज नहीं है ये, टेम्परेरी वाला चेंज है, टेम्परेरी वाला है। सब गलत है, फिजिकल चेंज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, दूध का पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज, पाश्चुरीकरण करना दूध का कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक एवं प्रतिवर्ती परिवर्तन है क्या पाश्चुरीकरण करना, या रासायनिक परिवर्तन है? ना तो रासायनिक है ना ही भौतिक है, तो पाश्चुरीकरण करने में कोई रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। दूध को हल्का सा गर्म करते हैं, कितना? 60 ना, 62 या
70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर लेते हैं, उबालते नहीं है। उसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। लुईस पाश्चर ने इसकी खोज करी थी। लुईस पाश्चर के द्वारा इसकी खोज की गई थी पाश्चुरीकरण की। लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर। ये एक भौतिक परिवर्तन है और रिवर्सिबल चेंज भी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केमिकल तो है ही नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। दूध को हल्का सा गर्म कर दो, ठंडा कर लो, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, रिवर्सिबल, प्रतिवर्ती भी है और भौतिक परिवर्तन है। हाँ ठीक है, चलो। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध की मलाई को मथना, बता दो कौन सा परिवर्तन है। मक्खन प्राप्त करने के लिए यानी कि घी बनाने के लिए दूध की मलाई को फैटना बोल सकते हो, मथना बोल सकते हो, चर्निंग बोल सकते हो, या मशीन से करो या हाथ से करो। क्रीम टू गेट बटर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बेटा बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाते हैं वो, है ना, इनएक्टिव हो जाते हैं इसीलिए। दूध के कंपोजिशन में थोड़ी कुछ चेंज आ रहा है, बैक्टीरिया को दिक्कत हो रही है, दूध को थोड़ी हो रही है। भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है बेटा, फिजिकल चेंज है। अरे तुम्हारा मक्खन है, बटर है, बटर में से दूध, उस बटर में से तुम क्या कर रहे हो? फैट के मॉलिक्यूल अलग कर रहे हो, केमिकल कंपोजिशन थोड़ी चेंज हो रहा है। मक्खन का मक्खन ही है, वो ऐसा मक्खन है जो कि मिक्स है, पानी में, लिक्विड में मिक्स है। अब तुमने चर्निंग कर दी, मशीन घुमा दी या हाथ से फैट दिया, तो वो जो पोर्शन है मलाई, मलाई में से तुम्हारे फैट के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे, रहेंगे तो उसी में। भौतिक परिवर्तन है घुमाना, घुमाना, ध्यान रखना। चर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम टू गेट बटर। बटर का मतलब ये नहीं है कि घी बना लिया, घी नहीं बन रहा है। वो जो बिना गरम किया हुआ घी हो उसे मक्खन कहते हैं, वो बनाया, तो वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ घी नहीं बन रहा है, ध्यान रखना, यहाँ बटर बन रहा है। मतलब कि तुम्हारा जो दही था, जिसे हम मक्खन बोल रहे हैं, कर्ड था, कर्ड के तुमने सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, चर्निंग कर दी और उससे फैट मॉलिक्यूल अलग कर लिए, यानी कि मक्खन बना लिया, तो वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। केंद्र परासरण, बिल्कुल। मक्खन को गरम करके घी बनाना कौन सा परिवर्तन? मक्खन को गरम करना है और घी बनाना है। अब जो मक्खन बनाया घुमा के मशीन से, उससे तुम्हें घी बनाना है, तो घी बनाना वो प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? भौतिक होगी, रासायनिक होगी, दोनों होगी, इनमें से कोई नहीं होगी। तो क्या होगा मैडम? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मक्खन था उसको गरम करा, हीट करा, तो बहुत सारी चीजें उसमें से निकल भी जाती है और उसका कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन फैट मॉलिक्यूल अलग करना यानी कि मक्खन बनाना, दही से मक्खन बनाना भौतिक, और मक्खन से घी बनाना रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सब्लिमेट? सब्लिमेशन किसका हो जाएगा? सब्लिमेशन तुम जानते हो क्या है? फिजिकल चेंज है, बता दो किसका होगा? फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। अमोनियम सल्फेट का होगा, अमोनियम सल्फाइड का होगा, अमोनियम क्लोराइड का होगा, अमोनियम क्लोरेट का होगा। किसका होगा? सब एक जैसे नाम दिख रहे हैं, पर जिनको
पता चल गया वो बता ही देंगे। कौन सा होना चाहिए? फिर कंफ्यूज हो रहे हो। अमोनियम सल्फेट की अमोनियम क्लोराइड? उदाहरण गलत मत याद रखो। अमोनियम क्लोराइड ये है वो जिसका अर्धोपातन हो जाता है। इसके बाद आयोडीन भी याद रख लेना, आयोडीन का भी होता है। इसके बाद नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की जो गोलियां आती है, कपड़े खराब बारिश के टाइम पे स्मेल ना आए उसके लिए रखते हैं वो। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं, ड्राई आइस, ये सब क्या है? इन सब का अर्धोपातन होता है। ये डायरेक्ट गर्म करने पर ठोस से गैस में बदल जाते हैं बिना लिक्विड अवस्था में जाए हुए। अमोनियम क्लोराइड, नौसादार, बिल्कुल, इसे नौसादार भी बोलते हैं। सूत्र याद कर लिए, इसका मतलब है तुम लोगों ने। नौसादार, नौसादार भी कहा जाता है इसे। चलिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? आसान सा प्रश्न। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को तुम क्या बोलोगे? मैडम ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। अभी तो बताया, शुष्क बर्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो इसका आंसर बताओ। निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंजेस? फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए। लोह धातु का पिघलना, लोहे में जंग लगना, एक लोहे की छड़ को मोड़ना, या लोहे धातु का एक तार खींचना। इसमें से कौन सा बताना है? भौतिक परिवर्तन बताना है। अरे हाँ पंकज, कपूर भूल गई है ना मैं। हाँ मैडम, आप कपूर भूल गए। बहुत अच्छे बेटा, चलो याद दिलाने के लिए। अब सारी चीज तो याद रहती नहीं है, फिर भी लिख लो। थैंक यू पंकज। कपूर, इसमें कपूर भी लिख लेना बेटा। कैम्फर, कैम्फर कपूर भी आता है। इतने सारे उर्दू पातन के उदाहरण है, बस इनको याद रख लो, काम चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहाँ गया? भौतिक परिवर्तन मैडम, लोहे की धातु को पिघालना, आयरन को मेल्ट करना, क्या है क्या? हाँ भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना केमिकल है। एक लोहे की छड़ को मोड़ना भौतिक परिवर्तन है। लोहे की धातु का एक तार खींचना, मोटा था एक खींच के तार बना दिया, ये भी है। तीनों, दूसरे को छोड़ के तीनों, पहला और तीसरा और चौथा कहाँ है? पहला, तीसरा और चौथा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और नेफ्थलीन बॉल नेफ्थलीन में ही आ जाती है। चपाती को बेलना और चपाती को सेकना कौन से परिवर्तन हैं? चपाती को बेलना, रोटी बनाना और बेकिंग करना, चपाती को बेक करना, कौन क्या होगा? आप रिवर्स कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, मतलब उत्क्रमणी होंगे क्या या अनुत्क्रमणी होंगे? आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते मतलब अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, और ये उत्क्रमणीय। रिवर्स कर सकते हो, कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब उत्क्रमणी भी हो सकते हैं, अनुत्क्रमणी भी हो सकते हैं, या दोनों नहीं हो सकते। क्या होगा? रोटी को बेल के उसको सेक ली, अब क्या तुम फिर से आटा बना दोगे? बन जाएगा क्या? कौन बोल रहा है ये सी वाला ऑप्शन उल्टा किया जा सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता?
हाँ, हो सकता है, हो भी सकता है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इर्रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है या रोटी को बेलना रिवर्सिबल है? क्या होना चाहिए उत्तर? दो का पूछा है बेटा, मेरे भी क्वेश्चन मत बता। चपाती को बेलना और चपाती को सेकना कैन बी रिवर्स तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले रोटी को बेलना पूछा है, ये रिवर्सिबल है कि नहीं? रोटी से आटा और आटे से रोटी बनाई जा सकती है। हाँ, रोटी को आटे से रोटी बेल लो और वापस उसको तोड़ के आटा बना दो। अब वो पाउडर वाले आटे पे मत जाना। तो उल्टा किया जा सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चपाती को बेलना क्या है? रिवर्सिबल है। चपाती वापस आटा बन जाती है, आटे से फिर चपाती बन जाती है। और चपाती को अगर एक बार सेक लिया तो ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, चलो। जंग लगे लोहे के वजन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंग लगने पर लोहे के वजन में क्या परिवर्तन आता है? वजन बढ़ता है, कम होता है? किसी ने डाउट पूछा था ना क्लास में, आज आपका डाउट क्लियर। जंग लगने से लोहे के वजन पर क्या फर्क पड़ता है? बढ़ेगा कि घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं आएगा? जंग लगने से लोहे के वेट में क्या चेंज आता है? इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही। कैसे मैडम? देखो, लोहा रहता है बेटा आयरन। अब जंग लग जाती है तो जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2O। तो कितने सारे, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लो, इसका आणविक द्रव्यमान या एटॉमिक द्रव्यमान ले लो, इसका आणविक द्रव्यमान कुछ और होगा और इसके साथ देखो क्या क्या जुड़ गया। इसका तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन का भी जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन का भी जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन का जुड़ जाएगा, तो ऑब्वियसली वजन तो बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। आयरन, यहाँ पर आयरन का अकेले का वेट है, मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब जुड़ गए, वेट बढ़ गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वजन बढ़ जाएगा। क्यों? यहाँ अकेला लोहा था, यहाँ लोहे के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई और जंग बना ली। और रस्ट, रस्ट का वेट ज्यादा होता है लोहे से। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की क्लास। आई थिंक थोड़ी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ही इतने सारे हो गए। अब मेरे को लगता है किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, एल्यूमिनियम, देखो ये धातुएं जो नीचे आती जाती है ना, इनमें थोड़ा सा रिएक्टिविटी कम होती जाती है। क्या होती जाती है शुभम मौर्य? हम जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर वाली धातुएं ज़्यादा रिएक्टिव है, पानी के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कर लेती है। एल्यूमिनियम करती है लेकिन बहुत धीरे धीरे करती हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम के अगर बर्तन है तो हो सकता है उसमें कुछ और भी मिक्स किया जाता हो। तो ये रिएक्टिविटी की बात है। रिएक्टिविटी, तुम जैसे जैसे नीचे आते जाओगे ना, क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, तो उनकी रिएक्शन ऑक्सीजन और पानी के साथ कम होती जाएगी, इसीलिए रीजन है। एल्यूमिनियम और आयरन को रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कहाँ है, आयरन ऊपर है या एल्यूमिनियम ऊपर है? कौन सी धातु ऊपर आती है? तो जो धातुएं ऊपर आएंगी वो ज्यादा रिएक्टिव होंगी, ज्यादा उनमें अभिक्रिया होती हैं, तो पानी और ऑक्सीजन के साथ भी उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। और जो धातुएं नीचे, अब जैसे हम बोलते हैं कि सोना चांदी में क्यों नहीं होती है, तो सोना चांदी में आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए।
हम रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से चलते हैं। जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन टेस्ट सीरीजों को लगा लगा के, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, आकलन करना है अपना। तो अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो 99 की टेस्ट सीरीज है आपकी, जिसमें आपको 80 टेस्ट सीरीज मिलेगी। अभी हमने ऑलरेडी 60 कर चुके हैं, एग्जाम तक हम 80 कर लेंगे और इसी टेस्ट सीरीज के साथ आपको 10-11 ओरिजिनल पेपर यानी कि 90 टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको। 80 तो नर्सिंग असिस्टेंट के कंप्लीट 50 प्रश्नों के पेपर सेट मिलेंगे 99 में, और 10 एक्स्ट्रा ओरिजिनल टेस्ट पेपर जो हो चुके हैं इंपॉर्टेंट वाले जितने भी अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको 10 एक्स्ट्रा, 11 है एक्चुअली में, 10 नहीं है, 10 तो मैंने बहुत पहले ये आपको मिलेंगे 99 में। जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट लगाना चाहते हैं, टेस्ट लगाने का फायदा है कि आप अपना आकलन कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बैच के साथ मिल रही है। इसके अलावा जिनको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए, जिनको एमसीक्यूज चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का प्राइस 299 है, ठीक है। और 299 के साथ जो आपकी 90 टेस्ट सीरीज है 80 वाली और प्लस 10 ओरिजिनल, वो भी आपको इसके साथ फ्री मिलेगी। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ पीवाईक्यू वाली टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ टेस्ट पेपर 80 और पूरा रिवीजन बैच के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब आपको 299 में प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं। और क्लासेस रिवीजन बैच में लाइव चल रही हैं अभी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो रिवीजन करते रहिए, इसी तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। पेपर सेट की प्लेलिस्ट है, जो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, पूरी प्लेलिस्ट है पेपर सेट, आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।